श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। ये सारी बात हुई। यहाँ भी जब चर्चा हुई तो उस चर्चा के दरमियान एक मुसलमान आए, श्री जी की बात सुनी और उन्होंने इनसे प्रश्न किया कि यदि ये बात सत्य है तो हदीस के ये 40 प्रश्न है और वो यदि इमाम है तो इस 40 प्रश्न का जवाब मुझे चाहिए। वहां फिर से चल के जहान मोहम्मद आए थे, श्री जी महाराज के पास उन्होंने ले गए ये 40 प्रश्न और उन्होंने फिर उनके माथे पे हाथ रख करके आशीर्वाद दिया और जा करके उनसे कहा कि जा करके आप चर्चा करो। जहान मोहम्मद गए और उनसे उन्होंने कहा कि भाई देखो कुरान पाक में एक आयत है कि रूए तरबी फी लैलतुल मेराज, कि जिस लंबी रात्रि के दरमियान मोहम्मद को मेराज हुआ था, तो जिस पुरुष को मोहम्मद ने दर्शन किया, मेराज हुआ, उसके लिए उन्होंने कहा कि वह हंसता हुआ चेहरा है। एक तरफ कुरान कह रहे हैं कि वह बेचगुन है, बेसब्बी है, बेनुमून है, निर्गुण है, और दूसरी तरफ वही आयत ये कह रहा है कि जिस समय मोहम्मद को मेराज हुआ तो उन्होंने अल्लाह खुदा ताला का स्वरूप का वर्णन किया कि रूए तरबी फी, कि उस रात्रि में उनके हंसते हुए चेहरे का दर्शन मैंने किया। ये क्या? उसने कहा कि बात तो सत्य, ये आयत भी है, पर हम इस सारा में बंधे हुए, कर्मकांड में बंधे हुए, और जब तक हमारे बादशाह ईमान ले आकर के, क्योंकि उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि इस भेद का रहस्य का स्पष्टीकरण सिर्फ एक ही वह इमाम आएंगे तो करे, क्योंकि मोहम्मद ने कहा कि जिस समय 11वीं सदी होगा इमाम आएंगे, उनके साथ मैं भी रहूंगा और ये जो 30,000 हर्फ है उसका स्पष्टीकरण होगा, जिसका इन लोगों ने नहीं किया था। कुरान में सबसे पहले आता है अलफ लाम मीम, इनसे पूछा गया तो इन लोगों ने कहा कि ये तो उच्चारण नहीं कर सकते। मोहम्मद हजरत रसूल ने फरमाया कि जब खुदा ताला आएंगे तो खुद इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि यह कौन है, उसके बिना हम कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह से इस मुसलमान ने कहा कि जब तक बादशाह ईमान नहीं ले आते हैं कि इमाम आ गए हैं, तब तक हम लोग ईमान नहीं ले आएंगे। फिर इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा खुदा, तुम्हारा अल्लाह बादशाह ही है, बादशाह के ऊपर में ईमान, कि जब आप खुद देख रहे हो इस स्वरूप को दर्शन कर रहे हो, इनके अंदर में शक्ति है, और कुरान के एक एक आयत का स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं कि भाई ये समझा दिया कि यदि आप खुदा को निर्गुण निराकार कहते हो, बेचुगुन बेसब्बी बेनुमुन कहते हो, तो जिसका कोई स्वरूप नहीं है वह स्वरूपमान सृष्टि कैसे कर सकता है? खुदा ताला के लिए, उस धाम के लिए उन्होंने कहा था वहां पे हौज कोसर तालाब है, जमुना जोई है, तो ये सारे चीज जो बने हुए हैं वहां पे कौन विहार करता, और विहार करेगा तो बिना स्वरूप को कैसे हो सकता है? जब उसी आयत के गंभीर अर्थ को समझाया तो उनकी दृष्टि खुली, पर एक शरीयत में बंधा हुआ, क्योंकि सारे मुसलमान जानते कि जिस दिन इमाम आएंगे कयामत होगा, तो वो ये कयामत का अर्थ यह समझ रहे हैं कि इमाम की सत्ता हम लोगों का कुछ भी चलना नहीं है। और ये चीजें इमाम का सत्ता है, पर इमाम के सत्ता में हम स्वतंत्र होकर के रहेंगे, एक विचारधारा हमारे रहेगा, वह नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि सारा तोरा उठ जाएगा तो हमारा कुछ भी रहेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं, हमारी सारी की सारी इच्छाएं अधूरी रहेगी। यह उनके मस्तिष्क में एक बार जो बात आ गई है वह निकल नहीं रही, इसलिए वो करे कि नहीं भाई, जब तक बादशाह नहीं मानेंगे तब तक हम लोग मानने वाले नहीं हैं। वो जानते हैं कि मोहम्मद ने ये आयत भी कही है, इसके बाद भी नहीं मान रहे कि खुदा के वह मुस्कुराता हुआ चेहरा का उसने दर्शन किया। मानते तो दिल से, अर्थ नहीं करें। ऐसे अर्थ को समझाते हुए श्री जी महाराज उस बुढ़ानपुर से
फिर इन सबों के पास में पत्र लिखवाए कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम किसको मानते हो, तुम कैसे 6 दिन की पैदाइश मानते हो, तुम कैसे 5 भांत के पैदाश मानते हो, और तुम कैसे क़यामत के निशान मानते हो। इन सारे प्रश्नों का उत्तर लिख करके मेरे पास भेजो। और एक प्रश्न उन्होंने ये भी किया कि यदि आप ये मानते हो कि हम उनके कौम में हैं, मोहम्मद रसूल पैगंबर के जमात में है, तो आप किस में से हो ये भी आप बताओ। उन्होंने कहा कि मोहम्मद रसूल ने कहा कि 5 भांत की पैदाइश, इस जो संसार है, सृष्टि है, इसमें इतने तरह का, जिसमें एक के लिए उन्होंने कहा कि एक मूल से है, दूसरे के लिए उन्होंने कहा कि वह खिलकत से, तीसरे के लिए उन्होंने कहा कि वह जो परवरदिगार खुदा जिसको आप कहते हो कि बेसब्बी है, बेनूमून है, उसको जो मोहम्मद ने कहा कि नहीं वह रूए तरवी फी है, कि मैंने उस रात्रि में उनको हंसते हुए चेहरा का दर्शन किया। ऐसे खुदा के एक हाथ से एक स्वरूप है और उनके दूसरे हाथ से दूसरे 2 स्वरूप है। और एक जब उन्होंने कहा कुन हो जा, तो उससे हो गए। तो ये जो 5 भांत के पैदाइश है उसमें से आप कौन हो, ये मुश्किल हो। इन्होंने प्रश्न लिख करके अब क्या समझाएंगे कि यदि वो ये कहने के लिए तैयार हो कि मैं मूल में हूं, तो मूल क्या है, कहां है, किसका है, वह पता नहीं है, और वह मूल में एक ही है, वह ब्रह्मश्रेष्ठ। दूसरे के लिए यदि ये उसमें कहे कि नहीं मैं खिलकत से हूं, तो वह कहां पे है, कितनी संख्या है, कहां से आए, कैसे जाएंगे, वह भी पता नहीं। और तीसरे के लिए उन्होंने कहा कि उस खुदा के एक हाथ से एक स्वरूप मोहम्मद तो रसूल पैगंबर भी अपने आप को नहीं मानेंगे, वो ही नहीं सकता। दूसरे यदि वो कहेंगे कि नहीं खुदा के दूसरे हाथ से जो 2 हुए उसमें से मैं हूं, तो मलकी और हक्की है, उसमें भी नहीं है। और इसके बाद उन्होंने 5वें प्रकार के कहा कि कुन मतलब हो जाओ, उसमें तो उनको है ही नहीं, क्योंकि वो मानते हैं कि मैं उस मोहम्मद रसूल का यार हूं, उनके अनुयायी हूं, उनके सिद्धांत को अनुकरण करने वाला, इसलिए कुन में होगा। कुन मतलब जो तुच्छ, जिसको हम क्या कहते थे अपनी सीधी सादी सरल भाषा में किसी को करना है, तो भाई हम तो ब्रह्म सृष्टि हैं, और इसके बाद में कहेंगे नहीं ये ऐसा तो नहीं, तो फिर दूसरे थोड़ी सी दवा कम होगा, तो फिर ईश्वरी सृष्टि। पर जैसे जीव की बात आई, अरे बाबा जीव सृष्टि हो ही नहीं सकता, कोई नहीं रहना। इसी तरह से मुसलमान में भी है कि जैसे 6 दिन के अंदर में खुदा ने 5 तरह की पैदाइश की है, तो उस 5 में से अब इनसे पूछा गया कि इस 5 में से कौन हो। अब कुन में कोई रहना नहीं चाहता, और जब कुन से ऊपर की बात करेंगे तो उसकी व्याख्या उनके पास में नहीं है कि भाई इससे ऊपर खुदा के दूसरे हाथ से 2 स्वरूप कौन है, क्या इसका उत्तर होगा। एक स्वरूप, एक हाथ से एक कौन है, मूल खिलकत क्या है, मूल क्या है, खिलकत क्या है, ये सब कोई पता नहीं। ऐसे सारे प्रश्न लिख करके वहां भेजा गया, पर वो लोग सारे के सारे चुप रहे। यहां फिर आप बुढ़ानपुर में चर्चा चलाए, यहां भी चलता गया, और इसके बाद फिर वहां जैसे संख्या बढ़ती गई, लोगों की संख्या बढ़ी, 4 महीने तक यहां भी आपने समय निकाला। और इसके बाद लालदास जी लिखते हैं कि ये तो लोग शरीयत के जिन तुम पर डारे तुहमत, पोहरा ये दज्जाल का ये दुश्मन कयामत, सुन पाती लालदास संग चला नारायण नूर मोहम्मद आय मिला, शरीयत कबू न ल्यावे ईमान। इसके बाद में श्री जी महाराज के पास में आकर के उन्होंने कहा कि शरीयत में बंधा हुआ, एक कर्मकांड में जकड़ा हुआ कभी भी ईमान लाने के लिए तैयार नहीं है। और इसके बाद पीछे चले दिन तीसरे, पहुंचे हादी के कदम, मिलाप कर बातें करी जो बीतक भई हम, तब शुक्राना राज का बरा जो देखा इत, काल के मुख काढ़ के राखे पनाह में साबित, श्री महामती कहे ये मोमिनो ये बीतक बुढ़ानपुर, अब कहो आकोट की राखे पनाह में ज्यों कर। अब यहां से फिर आकोट के लिए प्रस्थान करेंगे।
जब बुढ़ानपुर में रह करके आपने पत्र लिखा, कोई जवाब नहीं आया और जुल्म बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो फिर आपको ऐसा लगा कि अब यहाँ पे रहना इतना उचित नहीं है। यहाँ से फिर आप श्री जी महाराज आकोट के लिए प्रस्थान करते हैं। जब आपने आगे कदम बढ़ाया तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज एक किनान के बादशाह का उदाहरण देकर के समझाया। श्री जी महाराज उस बादशाह के संदर्भ में समझाने के बाद आकोट पहुंचते हैं और आकोट में एक चौधरी के यहाँ रहते हैं और वहाँ पे फिर जब आपकी चर्चा शुरू हुई ब्रजरास और साथ साथ में वह कुरान की भी, सबको पत्र भी लिखा गया था, जवाब भी नहीं आया, उदासी भी है, पर उनके दिल में एक ही है कि कोई ना कोई मुझे ऐसा एक राजा मिले कि जो इस बादशाह से मुठभेड़ कर सकता है। आकोट में बुढ़ानपुर से जब आप आए तो वहाँ एक अब्बल खान वह भी भाग करके आया था। श्री जी के चरणों में चर्चा सुन रहे, आनंद आ रहा है। उनको उन्होंने दिलासा दिया कि बहुत दिलासा करी बीच तरीकत इस्लाम, तुमको दुनिया ना लगे, जब बैठे एक ठाम तब तुम्हें बुलावेंगे, जिन तुम हो दिलगीर तुम्हारी आत्मा सांचे तुम सुरधीर, तुम 4 दिन रहो भाइयों भेले तब रोशन होत काम, तुम बैठे अरस अजीम में जिन वतन श्रीधाम। यहाँ उनको समझाया कि भाई अपने भाइयों के साथ में कुछ रहो, कि जब आत्मा जागृत हो जाती है, तलब आती है, तो घर बार भी अच्छा नहीं लगता है। पर श्री जी महाराज के ऊपर में एक ऐसी भी आपत्ति है कि जिससे ये भी चैन से नहीं बैठ रहे, इनके पीछे भी वह फौज दौड़ती जा रही है, दौड़ती जा रही है। उस अब्बल खान को आपने समझाया कि कुछ समय तक आप अपने भाई के साथ में रहो, जब एक जगह हम स्थायी होकर रहेंगे वहाँ पे आपको बुलाया जाए और फिर इसके बाद में हम चर्चा करेंगे। वहाँ आप एक आकोट के चौधरी ताको भई पहचान, जो लौकिक गुरु मानिए इतना था ईमान, बेर 2-4 अपने घर बुलाई करी मनुहार, आरोगाए भली भांत सो कर आचार विचार। एक आकोट के एक कोई आगेवान जो प्रतिष्ठित थे, जिनको चौधरी करके कहा गया, कि जो एक नेता टाइप को होते हैं, वो श्री जी महाराज के पास में 2-4 बार आए। उनको ऐसा लगा कि संत महात्मा, जैसे अन्य समाज में भी देखा गया कि कोई गुरु आते हैं, संत आते हैं तो उनके पास जाते हैं, उठते हैं, स्वागत होता है। ये आकोट के भी चौधरी आए थे श्री जी महाराज के पास, ऊपर का पहचान हुआ था। आरोगाय भली भांत सो कर आचार विचार, साथ सबको बुलाए इत प्रसाद लेवे को, साथ राज के संग बैठाए कबीलों मो, चर्चा कीर्तन सेवा को लियो सुख मापक अंकुर, तहाँ रहे 3 मापक उत तैसा हुआ मजकूर। वहाँ पे कुछ दिन रहे, फिर उनको ऐसा लगा कि संत महात्मा आए, चलो कुछ भोजन प्रसाद भी किया जाए। श्री जी के साथ में अन्य सभी सुंदर शाह जी को आमंत्रण दिया गया, भोजन प्रसाद भी हुआ और चर्चा वहाँ पे चल रही है। उत आया एक ब्राह्मण सुनने को चर्चा, परगन्ने बरार के हाकिम का गुमास्ता, 3 सुनी चर्चा कबीर की लगे कलेजे घाव, खुला द्वार हकीकत का ऐसा लगा आए दाव। एक ब्राह्मण आए और उस समय में भी और आज के समय में भी संत परंपरा में जितने भी संत हुए उसमें से सबसे सरल से सरल सीधी सादी भाषा में कबीर ने अपनी वाणी को उपस्थित की है। और ऐसे कबीर की वाणी को मानने वाले एक ब्राह्मण आए और कबीर की वाणी से श्री जी महाराज ने उनको चर्चा की। 3 सुनी चर्चा कबीर की लगे कलेजे घाव, खुला द्वार हकीकत का ऐसा लगा दाव आए। जैसे उन्होंने चर्चा सुनी कबीर की वाणी से, जैसे पहले भी कहा गया था कि जितने भी धर्म ग्रंथ है, चाहे वह किसी भी धर्म ग्रंथ के लेकर के श्री जी महाराज के पास क्यों ना आए, बाबा नहीं भट्ट आए थे, सिर्फ एक बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र के लेकर के आए थे।
और उसमें भी अपनी बात थी, उसी बात को समझा दिए। भवानी भट्ट खुश हो गए, श्री जी महाराज के चरणों में समर्पित हो गए। गीता वाले आए तो गीता से, भागवत वाले आवे तो भागवत से, कबीर की वाणी आवे तो कबीर से, जो वाणी लेके आए। इसलिए उन्होंने कहा कि जितने भी वाणी है संतों की, उन सभी वाणी में हुक्म से बात लिखी गई है। उनको समझाए, वो जी श्री जी महाराज के चरणों में समर्पित हुए। भूल गया शरीर को, नजर पहुंची बक्का में, और शान कछु ना रही, हुआ सब तुम्ही से। और उसकी भी स्थिति वैसे हुई कि जैसे आत्मदृष्टि खुली, पहचान हुआ, तो इसके बाद में उनको सिर्फ यही दिखता है, जैसे वेद ने कहा अहम ब्रह्मास्मि का, और इसके बाद में कहा कि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म। ये वेद का एक एक महावाक्य है कि यह जो वस्तु है, एक गुरु शिष्य बैठा हुआ, और गुरु सबसे पहले शिष्य को ये समझाते हैं कि तत्त्वमसि, कि वह जो है परमात्मा वही सर्वत्र व्यापक है। और अपने लिए वो कह देते कि अहम ब्रह्मास्मि। वह इसलिए क्योंकि जिसके पास में ब्रह्म का ज्ञान हो जाए तो ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म में भेद नहीं रहता है। इसीलिए शिष्य को गुरु कहते हैं अपने लिए कि अहम ब्रह्मास्मि, और एक शिष्य को कहते हैं कि तत्त्वमसि, कि तू तेज, कि वह जो परमात्मा वही परमात्मा तुम्हारे अंदर में, पर तुम परमात्मा नहीं हो, ये नहीं कहते। अपने लिए कहते कि मैं ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं। शिष्य को कहते हैं कि वह जो परमात्मा, उस परमात्मा की शक्ति तुम में है। पर जब उस शिष्य को यह पता चल जाता है जागृति से, तो फिर वह अपने आप को भूल जाता है और फिर कहता है कि तुम ही तुम हो, तत्व वही का वही है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। श्री जी महाराज की जब वाणी सुने, जागृति हुई, तब फिर उनको श्री जी महाराज के अंदर में जो छवि का दर्शन हुआ, इसलिए उन्होंने कहा कि तू ही तू, तू ही तू, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। अब वो कहते कि घरों जाए पीछे फिरे, ज्यों ताना कोरी के, आबे जाए फिर नजर भई इन्हें। अब चर्चा सुन के गई, आत्म जागृति हुई, पर आत्म जागृति होने के बाद में फिर उनकी क्या हालत कि घर पे जाते हैं, श्री जी के पास आते हैं, घर पे जाते हैं, श्री जी के पास आते हैं। जैसा जो कपड़े बुनने वाला होता है ना, आपने देखा होगा, जाता है और आता है। लालदास जी महाराज कहते कि ऐसे ही स्थिति इनकी हुई उस कोरी के ताना बोना के साथ, कि बस घर पे जाना, श्री जी महाराज के पास आना, घर पे जाना, श्री जी महाराज के पास आना। इस स्थिति में जब आप आए तो जो बात कहे उनको तो कहे तुम ही तुम, और न मुंह से काढ़े तुम पे आए हम। अब उनसे कोई किसी तरह की बात पूछते हैं तो एक ही शब्द उनके मुख से निकलता है कि तू ही तू, तू ही तू। वह इसलिए क्योंकि उस तू का दर्शन हुआ। जो धनेश्वर देव चंद जी महाराज की छवि का दर्शन जैसे प्रेम जी, नाग जी, संग जी को हुआ था, ऐसे इनको भी श्री देव चंद जी महाराज के छवि, श्री जी महाराज के अंदर में जो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा छवि का दर्शन हो गया, तो जब जीव को ब्रह्म मिल जाता है, जब नदी को समुद्र मिल जाता है, तो नदी अपना अस्तित्व खो देता। जीव को जब ब्रह्म मिल गया तो फिर इन्होंने अपना अस्तित्व ही खो दिया। इसके बाद उनको लग रहा है कि तू ही तू, किसी भी तरह की बात हो तो उनके दृष्टि में वही है, एक ही, क्योंकि उनके लिए हो गया ना सर्वव्यापक हो। जब बाहिरत आ जाता है, तब यह ज्ञान उतर जाता है, तो उनके हृदय के अंदर में एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई दर्शन होता नहीं है। अब इनको हुआ तुम ही तू की यह रात लगा रहे हैं। जो चर्चा कर समझाए तो बोले, बोल नानक से और चित उनका लगा मूल अक्षर के ठौर। पीछे फिरता ही रहे समय प्रात के नदी पार, श्री राज दौतन करता है पैठा नदी के होशियार। लालदास जी ने एक बात कही, क्योंकि इस जगत में ब्रह्म प्रियाओं को ढूंढने के लिए जब श्री जी महाराज निकले तो दोनों मिलते हैं, ब्रह्म सृष्टि भी, ईश्वरीय सृष्टि भी। अब इनको जो स्थितियां, इस स्थिति को लालदास जी ने कहा कि इनके जो सुरता है, इनका जो मन है, वह मूल अक्षर के ठिकाने में लग गया। तो अक्षर के ठिकाने में लगाने वाले भी कौन होंगे? वही इमाम मेहदी का स्वरूप, उसी निष्कलंक बुद्धा अवतार के स्वरूप ही उनको लगा सकता है। जब किसी भी तरह की चर्चा होती है तो फिर उनको तू ही तू दिखता है। लालदास जी ने कहा वह अक्षर के फिरने में लगा है।
पीछे फिरता ही रहे प्रात के नदी पार। श्रीराज दौतन करत है बैठे नदी में होशियार। समेत कपड़े चला गया गिर पड़ा बीच में। सुध न सान शरीर की गिरी पाग उतर सिर से। बैठे साथी दौड़ के निकाला नदी से। कपड़े सुखाए पहनाए कछु सुध न परी इन्हें। एक समय प्रातः काल का समय था। श्री जी महाराज सुबह उठ करके दातन कर रहे थे और उसी समय में वो आ गए। नदी किनारे श्री जी महाराज बैठे और उनको पता नहीं कि ये नदी भी है बीच में। इतने वो अपने मस्ती में, और उस मस्ती में बस जो कपड़े पहने हुए थे पाग उग बांधे थे उसी को समेत ही घुस गया है। उनको कोई पता नहीं, न भोजन की न रहने की। वह ताना बना घर पे आना श्री जी के पास आना, घर पे जाना श्री जी के पास आना। और कपड़े समेत जब आप नदी में घुस गए सुंदर साजी दौड़ के आए, उनको बचाए। इसके बाद उनसे उन्होंने कहा कि पूछा तुम्हें रसोई का कहिया चौका भये 3 दिन। मैं जानत नहीं कछुए ये लोगों कहिया यकीन। इन भांत इनका फेर पीछा हटाया चित। फिराया पीछे नहीं उनके भाई बुलाए इत। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि भाई बहुत कमजोर लग रहे हो, कुछ भोजन पानी, तब उन्होंने कहा कि लोग ऐसा कहते हैं मुझे कि 3 दिन से भोजन नहीं किया है, पर मुझे कोई पता नहीं, क्योंकि भूख मिट गई। जब उनको एक परम वस्तु मिल जाए, आत्मा को परमात्मा मिल जाता है, तो शरीर को कोई भूख लगती रस मगन भई सो क्या गावे की बात। ऐसे मस्ती में है। अब इनको जब पूछा गया कहा कि मुझे पता नहीं, 3 दिन से भोजन नहीं किया, ऐसा लोग कहते हैं। इनको पकड़ के बोलो श्री प्राणनाथ डोली में बैठाए के पहुंचाया अपने ठौर। अंकुर माफक उन लिया पावे न जैदा और। सुखदेव ब्राह्मण था मुलक उदयपुर का। आत्म सौंपी कदमों अंकुर जेता तेता सुख लिया। फिर वहां से अब चलने की बात करते हैं तो कहते कि ये उदयपुर के ब्राह्मण थे। अब इनको यह स्थिति हो गई थी। अब यहाँ पे इनको पकड़ के डोली में बैठा करके इनके भाई के पास ले गए। उनको समझा दिया गया। श्री जी ने माथे पे हाथ रखा और उनका ताना बाना वहाँ समाप्त हुआ। कुछ मस्तिष्क अस्थिर हुआ और फिर वहाँ से श्री जी महाराज आगे प्रस्थान करेंगे। कापिस्तानी होकर के रामनगर होकर के गड्ढे, और गड्ढे से फिर आगे पन्ना के लिए प्रस्थान होंगे। उदयपुर में संत भेष खुद धारण किए और उसी वेश में श्री बैजूराज महारानी जितने भी सुंदर साथ से सबों ने वही भेष धारण किया। और वहाँ से प्रस्थान होकर आप आगे बढ़ते बढ़ते कि महामती प्राणनाथ जी महाराज उस उदयपुर के जो सुखदेव नाम का ब्राह्मण था वो यहाँ औरंगाबाद तक आपके साथ में। इस औरंगाबाद में आकर आपने इनकी वाणी सुनी और बेहाल हो गए थे। वहाँ से फिर आप बुढ़ानपुर आकोट और इसके बाद कापस्तानी में आए। जब श्री जी महाराज का पादार्पण इस कापस्तानी में हुआ तो दगरा दत्ता और अमरा जी नाम के ऐसे 3 सुंदर साथ जो श्री जी महाराज के साथ पन्ना तक जाते हैं और वहाँ भी इनकी काफ़ी प्रशंसनीय सेवा रहती है। कापिस्तानी में ये 3 सुंदर साथ बने और भी अधिक बने। वहाँ से फिर आप एलचपुर में आए तो एलचपुर के अंदर एक परसा जी करके सुंदर साथ है जिनका नाम था। उन्होंने देखा कि संत महात्मा पधारे हैं और आप भी जानते हैं कि सृष्टि के आदि काल से इस धरातल पे संतों का सम्मान है। और जैसे संत भेष में कोई किसी को देखा तो बरवस उनके तरफ वो खिंच जाते हैं। इतनी बड़ी जमात होने के बावजूद भी एलचपुर के ये सुंदर साथ जी ने कहा कि यदि आप कुछ दिन यहाँ पे रहेंगे तो मैं आपको अच्छी सेवा कर सकता हूँ, क्योंकि इस बार बहुत अच्छी बरसात हुई है
और बरसात बहुत अच्छी हो तो क्या होता है? फसल भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये प्रसंग लगभग बरसात के बाद का ही है। जब आप आगे रामनगर में पहुंचेंगे तो मागसर का आसपास के सीजन, तो उससे पहले तो बरसात हुई। श्री जी से कहा कि आप कापस्तानी में भी 2-4 दिन ठहरे, वहाँ पे लोगों को आपने सेवा का मौका दिया, और यहाँ भी यदि आपने विश्राम किया तो इस बार ज्वार की खेती बहुत ही अच्छी हुई है। आप लोगों ने पता नहीं आज कुछ बना के ले आए होंगे ज्वार का कि नहीं। जब आपने मंदसौर से शुरू किया है ना, तो भिक्षाटन करते ही जाते, कहीं रुकते नहीं, हर जगह झोली लेकर के सुंदर सा जाते, आगे भी आएगा। और इसके पीछे जो कारण था वो मैंने पहले आपको सुनाया था। श्री जी से इन्होंने विनम्र प्रार्थना की कि ज्वार की रोटी से मैं आपकी सेवा करूं। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके श्री जी महाराज वहां भी रहे, और आगे आपको निकलना है, प्रचार प्रसार करना है। और इनका एक मूल उद्देश्य अब ये रह गया कि मुझे शाकुंडल चाहिए, वो कहाँ है। और आगे निकलते जाते हैं, बहुत से राजाओं को मुलाकात भी लेते, पर कभी कभी अनुमान भी सत्य होता है कि जब उस अनुमान पे दृष्टि जाए या उस धरती पे पहुंचे तो थोड़े से स्मृति, जिसको स्मृति ज्ञान कहा गया, वो स्मृति ज्ञान आता है, और फिर कुछ ऐसा लगता है कि जो मैंने सोचा है वह यही होगा। दिल्ली में गए, जैसे देवचंद जी ने कहा था कि बहुत बड़ा शासक होगा, तो उनका एक लक्ष्य था कि कौम भी अलग होगा, बहुत बड़ा शासक होगा, तो यही हो। और वहां गए तो बिल्कुल वही का वही निकला। वहां से फिर आप ज्वार के रोटली की सेवा स्वीकार कर देवगढ़ के गांव में पहुंचे, और उस देवगढ़ से भी अब आप आगे निकल रहे हैं। उस देवगढ़ के राजा राम टेकरी राजा था। उन्होंने सोचा कि भाई चलो एक बार देख ले। औरंगाबाद में भाव सिंह राजा को भी देखा, तैयार भी हुआ था। पर लास्ट में उन्होंने कहा कि नहीं, जो नाचे मोमिन, मोमिन है नहीं बल्कि मोमिन की तरह ये कर रहा है। इस देवगढ़ में जब इस राजा के पास संदेश भेजा गया तो इनको बिल्कुल सोया हुआ पाया, और वहां से फिर आप आगे निकल पड़ते हैं रामनगर के लिए। और यह रामनगर अपने इस बीतक के इतिहास में बहुत बड़ा महत्व रखता है कि जहां से महामती प्राणनाथ जी महाराज के उस दिव्य धाम के खिलवत परिक्रमा, सागर और श्रृंगार आदि ग्रंथों के अवतरण का शुभारंभ हुआ। जो पहले हवसा में जब श्री जी महाराज गए थे, वहाँ वाणी का अवतरण हुआ, वहाँ उन्होंने सभी ग्रंथों के लिए कह दिया। वहीं पे आता है कि केतिक वाणी धाम धनी के हुआ रामनगर में मूल। और वो पद्मावतीपुरी धाम में जाकर के बहुत बड़ा विस्तार रूप धारण करता है, सारे ग्रंथ वहाँ पे पूर्ण होते। इस रामनगर के अंदर में श्री जी महाराज लगभग 2 वर्ष तक रहते, और इनका जो अपना एक अंतिम लक्ष्य, अंतिम मंजिल है, इस रामनगर से ही इनकी दृष्टि वहां पे जाएगी। जब आप यहां से प्रस्थान हुए तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज लिखते हैं कि वहां से ती चल के आए रामनगर, भई मंजिले दरमियान में ये सुख सब ऊपर, एक समद घोड़ा असवारी को हाजर, श्रीराज तापर विराजत संग मोमिनों का लश्कर। अब एक घोड़ा है जो बिल्कुल श्वेत वर्ण का घोड़ा है, कितना बढ़िया लगता होगा। एक बार ऐसी शोभा जुलूस यात्रा निकालनी चाहिए। श्री जी महाराज के पास यहां जब आप आए हैं, देवगढ़ से प्रस्थान हुए, तो लालदास जी लिखते हैं कि समद नाम के घोड़ा, बिल्कुल श्वेत घोड़ा, उस पे आप श्री जी महाराज, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, आप उस पे सवार हो गए। और यहां पे इसलिए कहा जा रहा है कि सवार हुए तो हैं बुद्धि रूपी घोड़े पे
कल्कि रूपी का सवार हो गया है सूरत से। वो प्रकट हो गए बुद्धा अवतार के रूप में हरिद्वार से। अब यहाँ पे जो मैं पहले कभी पिछले कल भी मैंने कहा था कि जो भी कोई जाहिरी और बातुनी बात होती है तो उसका दोनों अर्थ घटित होना ही चाहिए। आप यदि निष्कलंक बुद्धा अवतार है और वेद पुराण धर्मशास्त्र ने कहा कि कल की भगवान आएंगे, तो उन्होंने कहा था कि कल की भगवान घोड़े पे सवार होके आएंगे, बहुत बड़ा तलवार होगा 9 हाथ का, मारते जाएंगे सब। तो यह जाहिर में भी घटित होना चाहिए। ज्ञान अवतार है, इसलिए श्वेत वर्ण के घोड़ा, ज्ञान अवतार जो श्वेत का प्रतीक, श्री जी महाराज का वस्त्र भी, बैजू राजमहन का वस्त्र भी और सुंदर साथ का भी वही का वही, एक ही रूप। और विचार करिए, अब तक तो लगभग मुझे लग रहा है कि पन्ना पहुंचने वाले, तो इस समय तक मुझे लग रहा है कि 4,500 की संख्या हो गई होगी सुंदर साथ की, क्योंकि जहां भी जाते हैं तो हवेली खड़ा करना पड़ता है सबके रहने के लिए। इस घोड़े पे सवार होकर के आगे आप प्रस्थान करते हैं। और स्वामी श्री लालदास जी ने कहा कि श्रीराज तापर विराजत संग मोमिन का लश्कर, तहां मांगट टुकड़ा चलही झोरी भल के ल्यावे, श्रीराज के अरो गाय के साथ को बांट देवे। ये चल पर, इसलिए इन्होंने संत भेष धारण किया जाहिर में कि एक जो परम धाम की बात, तो दुख सुख का खेल देख रही है, पर इसी दुख रूपी संसार के अंदर में संत परंपरा में कितना सुख है कितना दुख है वो भी उनको दिखाना है। और इसलिए मांगते चलते हैं। वो जो मांग के ले आया गया है, क्योंकि मांग के भोजन और इसके बाद में, जैसे अब आप लोग अभी कहोगे कि भाई अब के महाराज क्यों नहीं हर घर के बांट कर मांगा हुआ खाते हैं, ये हो सकता है। पर भिक्षाटन के जो भी अन्न आते हैं वो पवित्र माना जाता है, वो प्रसाद लिया जाता है, उसमें कोई भेदभाव कुछ भी नहीं। भिक्षाटन के लिए संत निकले हैं, कोई भी भिक्षा दे ले लेते हैं और भोजन कर। श्री जी महाराज को वही भिक्षाटन की रोटी खिला करके इसके बाद सारे सुंदर साजी बांट के खाते हैं और बिल्कुल आनंद में मस्त रहते, बहुत आनंद। यह आपने वहां पे शुरू किया। सब साज फकीरी का शोभित सब सनंद, मोमिनो भेष पहचानिया क्या पहचाने अंध। कि इस भेष को धारण करके जो श्री जी महाराज के साथ में सुंदर साजी प्रस्थान किए, और इसके बाद उदयपुर के लिए उन्होंने कहा था कि रोई धोई, पहले उन्होंने रोया वैसे कपड़े पहनने के लिए, बिल्कुल इच्छा नहीं थी पहन। और जब सबको पहरा दिया गया खंडनी करके, तो एक दूसरे देख करके इसके बाद चेहरे पे कुछ मुस्कुराहट आया। वह एक दिन की स्थिति थी उदयपुर की। पर जब रामनगर में आप यहाँ पे पधारे हैं, तो इस रामनगर के अंदर में जब एक रूपता है और भिक्षाटन करना पड़ रहा है, तो श्री जी महाराज लालदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसे भिक्षाटन की अनुभोजन करने के बाद, ऐसे पोशाक पहनने के बाद में सुंदर साजी को जो आनंद आ रहा है, इसलिए एक बीतककार ने कहा कि दुख के बाद में ही संत सुख का अनुभूति होता है, बहुत आनंद है। इसलिए उन्होंने कहा कि मोमिनो भेष पहचानिया क्या पहचाने अंध। दुनिया के अन्य लोग क्या जानेंगे कि इस भेष में कितना आनंद है, भिक्षाटन करके खाने में, ब्रह्मानंद के लीला में मस्त हो जाना। और दुनिया को, जिसको हम कहते हैं जागनी, जिसको अन्य लोगों ने कहा कि लोगों को चिता रहे हैं, उनको जागृति का संदेश दे रहे हैं, बहुत ही आनंद है। जो कहने वाले होते हैं ना, सुनने वाले को आनंद हो या नहीं, पर कहते हैं तो कहने वाले कुछ समय के लिए जो कह रहे हैं उसमें यदि मस्त हो जाता है तो उनको ब्रह्मानंद का आनंद आता ही आता है, कुछ उनकी कृपा तो होती। इसलिए लालदास जी महाराज ने कहा कि इनको बहुत ही आनंद वहां पे हैं। एक लड़ाई राह में दज्जालें करी दरमियान, भई गौड़ों के गौमिने करी बिन पहचान। रामनगर आए पहुंचे रहे केतकी पर, तहां स्थल बनाए के गणेश महंत के बराबर।
जब रास्ते में आए तो हर तरह के लोग मिलते हैं, दज्जाल प्रवृत्ति के। जब इनको भेष देखा संत के, कुछ झगड़े लड़ाई भी हुआ। और वहां से जब आप रामनगर में आप पहुंचे तो रामनगर में एक गणेश दास जी महंत रहा करते थे। महंत पर संत में भी बहुत से अलग अलग लोग होते हैं, जिनको पहचान हो, ब्रह्मानंद की जानकारी हो, ज्ञान और भक्ति उनके हृदय में हो, तो दूसरे को देख करके गले से गले मिलते हैं, बहुत आनंद की अनुभूति। पर जो सिर्फ आडंबर के होते हैं, उनको जब एक संत को दूसरे दिखे तो फिर उनको समझ जाइए कि वो रामदास नाम के महंत होगा। गणेश दास जी ने देखा कि इतने बड़े संत, इतनी बड़ी संख्या इनके साथ। बीतककार ने कहा कि वो अपने आसन से उठे तक भी नहीं। और इसके बाद में इनको निर्देश करके कहा गया कि भाई यहाँ जगह वगह नहीं है, वो जो केतकी है वहां पे जा करके आप अपना हवेली खड़ा करो। स्वामी श्री लालदास जी ने कहा कि वहीं पे जाकर के आपने स्थल बनाया, सारे सुंदर साथ जी वहीं पे रहे, आपके साथ में घोड़ा भी, और यहां पे 2 बरस लगभग आपको निवास करना है। उन्हीं के निकट केतकी पे जाकर के आपने वहां अपने स्थल बनाए, हवेली खड़ा किए और सारे सुंदर साथ वहां पे निवास कर रहे हैं। उस समय के लिए आपने कहा कि पहले आए छते मिले अपने कबीले समेत, और आया सुकय और चूड़ामन इत और कुंजा बीरजी और राम रतन और गंगा शांता बेटी कौशल्या जातमाल मोमिन। चर्चा शुरू हुई और सुंदर साथ आने हुआ। इस वितक में उन्हीं सुंदर साथ का नाम है। रामनगर में बहुत से सुंदर साथ जी का नाम आएगा कि इतने सुंदर साथ धर्म में दीक्षा ले ली, और वही नाम कि जो अंकुर और निस्वती वाले, ऐसे तो बहुत से आए। ऐसे सुंदर साथ जी का नाम आपने दिया, कितने सुंदर साथ यहां पे आए। चर्चा चल रही है, इन सारे सुंदर साथ जी का नाम लालदास जी ने इसमें सुनाया। और इसी बीच इन्होंने कहा कि और आए भाई रघुनाथ कबीला इनका, ये रामनगर की मंजिल, ये तो हिस्से माफक सुख पाया। और वहीं पे और बुढ़ानपुर के आया जो वृंदावन और नारायण दास और बराड़ का साथ मोमिन, लच्छी दास खेमकरण और आया कन्नर। यहाँ पे अन्य सुंदर साथ भी बाहर से आए, कोई बराड़ से भी आए हैं, कोई एलचपुर से भी आए हैं, कि उससे पूर्व में जो उदयपुर में थे वो भी आए हैं। ऐसे और भी बहुत से सुंदर साथ जी यहाँ पे पधारे। और फिर श्री जी महाराज की यहाँ पे चर्चा चल रही है। इसी चर्चा के दरमियान अब औरंगजेब बादशाह को फिर खबर पड़ा कि जो मैंने मंदसौर उदयपुर में भेजा, मंदसौर में भेजा, औरंगाबाद में भेजा, और इसके बाद भी वो संत पकड़ में नहीं आए। यहां आप चर्चा कर रहे हैं। और इसी दरमियान फिर औरंगजेब बादशाह को यह पता चला कि वह तो वहां से निकल करके रामनगर के लिए प्रस्थान हो गए, और रामनगर में रह रहे। रामनगर में भी राजा था। जब आप रामनगर में स्थल बना के रह रहे हैं, खूब चर्चा उपदेश हो रहा है, तो रामनगर में जो राज परिवार के कुछ लोग हैं, उनके यहाँ आपका पधरौनी होगा। और उनसे फिर कैसे छत्रसाल जी के पास में समाचार, अब यहाँ से प्रसंग शुरू होता है कि श्री महामती कहे ये मोमिनो एक कही रामनगर की तुम, और आगे अजु बहुत है कहूँ हक के हुकुम। ये बात हरि सिंह सुनी करने आया दीदार, सुजान शाह की सुहबतें किया सूरत सिंह खबरदार। यहाँ हरि सिंह आए, सुजान शाह भी आए, और एक सूरत सिंह करके राज परिवार के ये भी आए। और जब संत दर्शन होता है तो लोगों के अंदर में यदि कोई कामना रहती है वो और अधिक उत्कंठित हो जाते हैं। ये सूरत सिंह जैसे श्री जी महाराज का दर्शन इतने संत के समूह में हुआ तो बहुत खुश हुए। श्री जी महाराज के पास में जाकर के आप मिले, इनसे आपने प्रार्थना की कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप मेरे घर पे पधारे,
इन सारे सुंदर साथ संत महात्माओं को लेकर के और मैं भोजन कराना चाहता हूं। और संत को भोजन मिले ना तो दुनिया के सब कुछ भूल जाते, और भोजन करा करके आप जो मांगना चाहेंगे उनके पास में जो होगा वो तो देंगे, और जो नहीं होगा तो उनके माथे पे जो होंगे ना उनसे भी उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि मुझे प्रभु कोई जरूरत नहीं है, पर हमारे जो प्यारे प्यारे सुंदर साथ हैं ना उनको बहुत जरूरी है, इनको जरूर दें। श्री जी महाराज के पास में आकर के उन्होंने प्रार्थना की कि आप भोजन के लिए पधारें। अपने घर पे ले गए, सभी को भोजन में बैठाए, श्री जी महाराज को भी चौकी पे बैठाए और धोती पहन करके, उस समय पता नहीं, मैं तो ऐसा सोचता हूं कि शायद तो धोती की परंपरा होगी, पर राज दरबार में शायद धोती नहीं पहनते होंगे, वहां का कुछ जो भी वेशभूषा होगा उस तरह से। पर ये धोती वस्त्र पीताम्बरी है, धोती है, थोड़ा सा पवित्र माना जाता है। और जब संत भोजन करने के लिए आते तो अन्य सारे वस्त्र उतार करके धोती पहन करके ही उन्हें भोजन कराने की परंपरा है। स्वामी श्री लालदास जी ने लिखा कि जुगते बैठाए श्री राज को भली बैठक ऊपर, साथ बैठा दोई पंक्तिये करे सेवा दिलधर, पातर लगे पिरिसने आप ऊपर डोले बाय, जुगते अंजो पिरसही सब सामा पहुंचाए। सुंदर साजी को बैठा दिया गया, श्री जी महाराज भी बैठे, और पत्तल पवित्र माना जाता था, और संत का भोजन पत्तल पे कराना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसलिए पत्तल पिरिस करके और सबों को भोजन जितने भी प्रकार के बनाए गए थे सब भोजन परिसना शुरू हो गया। सुंदर साथ और श्री जी महाराज ने भी उस प्रसाद को बहुत प्रेम से आरोगे भोजन अपने किया। और भोजन के बाद जो हम लोग राज्य को भी भोजन के बाद में क्या देते हैं, पानी बीड़ा, और ये मुख शुद्धि माना जाता है। और अपने परम धाम में है कि नहीं है, जब राज्य महाराज भोजन करके जब बैठते हैं तो जो बीड़ा बांटने वाला वो कहाँ रहता है उस समय में, पानी बीड़ा नहीं हो परम धाम में। पर જ્યારે રાજજી મહારાજ બિસ્તર ઉપરમાં જઈને બેસે અને તે વખતમાં જે બધાને આપવાના હોય તો ત્યારે રાજજી એ પેલો ટોપડી ક્યાં રહેતો હતો, બોલો શ્રી प्राणना, सबको दिया जाता। इसलिए सूरत सिंह ने भी आपको पान की बीड़ा दिया, आप आरोगे। और इसके बाद में सूरत सिंह ने देखा कि बिल्कुल अब ये संत महात्मा भोजन करके तृप्त हो गए। इसके बाद में श्री जी महाराज को ले गए अटारी पे, दूसरे मंजिल पे, सब सुंदर साथ वैसे बैठे। आज भी लोग कहते हैं यदि महाराज से कुछ काम हो तो खिला पिलाने के बाद में देखेंगे सब संत महात्मा है तो उनको फिर कहेंगे कि 2 मिनट के लिए महाराज श्री आइए ना, और इसके बाद अपने मन की बात करेंगे। श्री जी महाराज को अटारी पे ले गए सूरत सिंह, और इसके बाद उन्होंने प्रार्थना की कि आपने बहुत बड़ी कृपा की कि हमारे यहाँ पधारे, हमारे इस अन्न को आपने पवित्र किया। शास्त्र सिद्धांत ये कहता है कि संत हर किसी के यहाँ पे जाकर के हर भोजन नहीं करता है, कोई ऐसे ही नसीबदार जिनका भोजन संत को मिलता है और जिसने कराया तो उसका जीवन धन्य भाग हो जाता है। बहुत महत्व माना। और आज जो परंपरा है ना भोजन के बाद में दक्षिणा की परंपरा, संत ऐसे भी भोजन नहीं करते। और आज आप देखिए हरिद्वार तरफ निकले तो कहीं भी एक रोटी भी यदि संत को मिला तो बिना दक्षिणा की रोटी नहीं मिलती है, रोटी इसके बाद दक्षिणा। हम लोग कहते हैं ना दान और दक्षिणा, तो दान की सफलता तब है कि दान के साथ साथ दक्षिणा। दक्षिणा होता है द्रव्य, रुपया पैसा ये सब द्रव्य माना गया, और दान है भोजन है वस्त्र है, ये सब दान माना जाता है। सूरत सिंह ने आपको भोजन करवाया है, इसीलिए सब कुछ करने के बाद उन्होंने कहा हाथ जोड़ करके दक्षिणा उछना देने के बाद कि आपने बहुत बड़ी कृपा की है कि हमारी इस झोपड़ी में पधार करके भोजन प्रसाद लिया, पर मैं दुखी हूं। मन की बात करते कि सामने वाला से हमारे ये वस्तु है,
दुख व्यक्त किया, किसी के साथ में झगड़े हो, कोर्ट कचहरी की बात, और मेरी इच्छा है कि उसमें मेरी सफलता हो जाए, मैं विजय हो जाऊं। लाल दास जी ने वहां पे कहा कि हुक्म हुआ तिनसे तेरा कारज होई सिद्ध, यह बात अंकुर की आवे न जागृत बुध। उससे उन्होंने पहले कहा कि मैं तुम्हारा दास हूं, मुझ पर करी मेहनत, मैं उदास हुआ इत से ये हुई मुझसे जेर इत। सारी बातें कहने के बाद लाल दास ने बिल्कुल संक्षेप में कह दिए, बहुत ओपन नहीं किया उन्होंने, कि वो दुखी मन से उन्होंने निवेदन किया कि मैं उदास हुआ इत से ये होई मुझसे जेर, मैं यहां इस व्यक्ति से घबराया गया, बहुत दुखी हूं, और मैं ये चाहता हूं कि ये मुझसे हार जाए और मैं जीत जाऊं। और संत महात्मा गुरुजी आ गए तो उनसे दिल खोल करके कहेंगे कि कोई भी उपाय है तो बताइए, आज फाइनल है, ऐसे इसने कहा। और श्री जी महाराज क्योंकि भोजन किया था और अपने यहां सिद्धांत था न कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे, महाभारत में हुआ था ना, एक से एक वीर धुरंधर धर्मात्मा जो साक्षात धर्म के ही रूप माने जाते थे, ऐसे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य पांडव ने भी क्या नहीं देखा, पर अन्न का प्रभाव था, और जिसका अन्न खाया था उसी के पीछे थे। सब जानते थे कि ये जो कौरव है और इसके पास में जो संपत्ति है ये सब अधर्म, और वह अन्न खाए हुए बुद्धि भी उसी तरह की हो गई थी, जानते हुए भी बुद्धि आगे नहीं बढ़ने देते। आज श्री जी महाराज इनके यहां जब आपने भोजन प्रसाद लिया, सूरत सिंह ने जो प्रार्थना की तो आपने आशीर्वाद दिया कि हुक्म हुआ तिनसे तेरा कारज होई सिद्ध। बोलो श्री प्राणनाथ। अब क्या चाहिए था? संत को भोजन में जितनी तृप्ति मिले उतने हृदय से आशीर्वाद देते हैं, खूब आशीर्वाद देते। श्री जी महाराज ने कहा कि जाओ काम सफल हो जाएगा, और लाल दास जी महाराज ने नीचे में दूसरी पंक्ति में कहा कि यह बात अंकुर की आवे न जागृत बुद्ध की। ये तो अंकुर की बात, उनको इससे क्या मांगना था? जैसे मांगा था ना भगवान उपाध्याय रेवादास जिसका पेट नाम था, वो लोभ से गया कि एक तो मिला है सोने का है, दूसरे भी मिल जाए बेड़ा पार। फिर गोवर्धन ने कहा कि अरे भाई ये क्या मांग रहे हो, दुनिया का मुर्दार, अरे कुछ ऐसे अमूल्य वस्तु मांगो जिससे आवागमन का चक्कर ही छूट जाए, ऐसा अमूल्य निधि मांगो। और मौका उसने छोड़ा नहीं, मांग ही लिया, पर ये थोड़े से चुके हैं। पर लाला जी महाराज फिर बाद में कहते हैं कि यही व्यक्ति फिर सीधे हो जाते हैं, क्योंकि जब संत का आशीर्वाद लग जाए ना, काम सिद्ध हो जाए, तो इसके बाद में उनको ढूंढते हैं कि कहाँ गए, सत्य बात है। और इसके बाद में फिर वो जैसे संत नाचाएं वैसे नाचने के लिए वो तैयार, पर एक बार परीक्षा होती है और उसमें सफल हो गए, हो गया था। यहां पे उन्होंने लिखा कि अंकुर जैसा था ऐसा इनको यहां पे लाभ मिला। और इसके बाद विदा हुई चला दरबार को, तब पड़ा कसाला दुख, और किशोरी कुंवर ने यह बात सुनी कान, तब ऊपर की पहचान से ले आया ईमान। जब उनकी कामना पूर्ण हो गई, जब सूरत सिंह का कार्य सफल हुआ, तो इनके माध्यम से एक किशोरी सिंह थे, उनके ऊपर में इस तरह की आपत्ति आई। तो सूरत सिंह ने कहा कि भाई देखो, हमने तो ऐसा काम किया है, सभी संत महात्माओं को निमंत्रण देकर के बुलाया है, भोजन प्रसाद करवाया है, इसके बाद में हमारी कामना पूर्ण हो गई, सिद्ध हो गया। किशोरी सिंह को जब पता चला तो किशोरी सिंह अपना न्योता पठवाए दिया, पधराए हम राज को चित में चौकस किया, उठ आया दीदार को चर्चा सुनी कान, दिल में बहुत राजी भया जैदा हुआ ईमान। ये भी आकर के श्री जी महाराज से प्रार्थना की कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप सभी संत महात्माओं के साथ हमारे यहाँ पधारे, भोजन करवाने की इच्छा। श्री जी महाराज उनकी भी प्रार्थना को स्वीकार करके
कोई के दिन मिने पधराए श्री राज, साथ ही सब संग चले कहे धन्य धन दिन है आज। रसोई बनाई जुगत्सो बैठाए श्री राज, साथ ही गिरदवाए घेर के बैठे इन काज। इन्होंने भी भोजन प्रसाद की तैयारी की, श्री जी महाराज को पधराए और फिर अनंत प्रकार की मिठाइयाँ, मेवा मिठाई पकवान से राज आगे थाल धरी। सात सबों को पिरस के सेवा भली विध करी, भाव दिखाया भली भांसो हुआ सेवा का सन्मुख। अंकुर मापक अपने इन भी लिया सुख। इन्होंने जो अपनी इच्छा अनुरूप जैसे भी इनके अंदर में भाव हो, श्री जी महाराज को आमंत्रण दिया, स्वीकार करके आप पधारे और फिर रसोई में मेवा मिठाई मिष्टान जितना खिलाना था खिलाए। अल्लाह जी ने कहा कि इनको जितना अंकुर था उसके अनुरूप इन्होंने भी वह फल लिया। और इसके बाद उनकी एक दासी थी जो ऐसे श्री जी महाराज के दिव्य वेशभूषा को देख करके, क्यों हर की अपनी इच्छा होती। कुंवर सिंह एक राज परिवार के, और राज परिवार में रह रहे कुंवर सिंह को आध्यात्मिक तत्व से कोई मतलब नहीं। अपने उनको सत्ता चाहिए, राज्य चाहिए, धन संपत्ति वैभव चाहिए। पर उसके यहां जो एक दासी थी वो तो थोड़े से संपत्ति में तृप्त हो गई थी, खुश है। और श्री जी महाराज कैसे दिव्य स्वरूप का दर्शन करके उन्होंने इनसे प्रार्थना की, उनके ऊपर में अनुग्रह हुआ। और लालदास जी ने कहा कि देख दीदार हक का कछुक भई पहचान, इनको पहचान हुआ। और नित आवे दीदार को कछुक सामा ल्याए, मुजरा कर पीछे फिरे ताको दई पहुंचाए। इस तरह से प्रतिदिन दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। संयोग एक ऐसा यहाँ बना कि आसाराम जो आया था कबीर पंथ में, चर्चा को उत्नित सुनता ईमान से। एक उत्सव इन किया दिल में हुई खुशहाल, मैं तुम्हारे कदमों रहूं मुझे बख्शो ये हाल। बहुत सारे संप्रदाय वाले, और ये सब भी जब श्री जी महाराज के मुखारविंद से चर्चा शुरू होती थी रस पीने के लिए। और जब चिंतामणि जैसे महंत कबीर पंथ में होकर के आए तो और की बात क्या, ये सब भी आए। पर लालदास जी ने कहा कि यहाँ ऐसे अनंत लीलाएं चल रही थी, प्रतिदिन रसोई ही हो रहा था, चर्चा भी चल रही थी। और उसी समय जो एक घटना घटी कि इन समय दज्जाल का जोर लगा करने, आजुज माजुर उतरे साथी लगे खींचने। कि आजुज माजुज करके जो कियामत के 7 निशान कहे, वो एक आजुज माजुज एक खतरनाक काम करता है। वो क्या काम करता है आजुज माजुज? मैं थोड़ा सा भूल गया, मुझे याद करना पड़ेगा। आजुज माजुज कुछ करता है। ये आजुज माजुज जिनके पास में कितने फौज हैं? 3 फौज है, और युद्ध करता है। एक प्रकार के रोग यहां पे प्रकट हो गया, और उससे सुंदर साथ धामगमन शुरू हो गया। लालदास जी ने क्या कहा? आजुज माजुज उतरे साथी लगे खींचने, रामनगर में हुआ साथियों का चलना। सुनियो नाम तिनके जिन सौंपा अपना, ईश्वरदास उदयपुर का ले चला कबीला संग। इन सौंपी आत्म अपनी पहुंचा संग कर जंग। तुंगा बेटा उनका था लड़का छोटा, भोम लिया अपना आई धनी की ओटा। अब यहाँ पे जो आजुज माजुज प्रकट हुआ, और बहुत से सुंदर साजी यहाँ पे धाम पधार गए। और उसमें जो 2 बहुत ही परिचित, जो एक महंत चिंतामणि जी जिनका नाम सूरत से हो गया था श्यामलदास जी, ये भी यहाँ पे धाम पधार गए। और स्वामी श्री लालदास जी महाराज की सुपुत्री लालबाई की जो पुत्री थी श्यामबाई, वो भी यहाँ पे धाम पधारे। और ऐसे बहुत से सुंदर साजी इस रोग में धामवासी हुए। उन सबों का लालदास जी महाराज ने यहाँ पे नाम लिखा। और इसके बाद श्री जी ने देखा कि भाई ये क्या हुआ, इसको रोकना चाहिए। और इसके बाद वहाँ पे हुक्म प्रकट हुआ। और कोई एक दिन ऐसा रहिया फिर दवा हुक्म से, साथ सब दुदिला भया रहे विचार करने में। और इन समय सुल्तान का हुआ हुक्म पुरदल खान रहे रामनगर एक बैरागी, तिनकी तुम करियो पहचान। जहाँ जैसे आजुज माजुज प्रकट हुआ, सुंदर साजी का धामगमन,
श्री जी ने अपनी हुक्म रूपी सत्ता से उसको दबाए और उसी समय फिर औरंगजेब बादशाह, जिसके दिल में बहुत ही तरफ है, वो चैन से नहीं बैठ पा रहा। जिस दिन संदेश गया उस दिन से ही उसके दरबार के अंदर में इमाम की सत्ता प्रवेश हो गई। और जैसे श्री जी ने कहा कि औरंगजेब बादशाह के शासन के बाद यदि इस धरातल पे किसी एक का राज्य होगा तो वह एक छत्र होगा, इमाम मेहदी का होगा, निष्कलंक बुद्धावतार का। अब ये किसी भी सूरत में उस गादी पे बैठ ही नहीं पा रहा, सिर्फ उन्हीं को दिखता है, अन्य किसी को नहीं। और जैसे वो जाते हैं बैठाने के लिए जबरदस्ती, तो देखता है शेर बैठाता है, उछल के भाग जाता, नहीं बैठ पा। और इसके बाद उसके अंदर में एक ही तमन्ना है कि मुझे इमाम मिले, इमाम मिले। और उस इमाम को ढूंढने के लिए उन्होंने एक संदेश भेजवाया पुरदल खान के पास कि भाई पुरदल खान, रामनगर में जो बैरागी है, जिनके साथ में असंख्य संत महात्मा है, उनका तुम परिचय लो। कौन है, कहां से हैं, कैसे हैं, क्या उनका लक्ष्य है, ये सब पूछो। पुरदल खान भी बादशाह पर औरंगजेब के अंदर में। तो पुरदल खान ने शेख खिदर को कहा कि भाई शेख खिदर, औरंगजेब बादशाह का फरमान आया है कि रामनगर में जो संत वैरागी आए हैं वह कौन है, कैसे हैं, उसका जरा परिचय पूछना है, जरा देखना तो। और शेख खिदर ने फिर रामनगर के जो राजा उनके पास में संदेश भिजवा दिया कि मैंने सुना है कि रामनगर में कोई संत आए हैं और उस संत के लिए बादशाह का हुक्म पुरदल खां के पास और पुरदल खां से मेरे पास में आया है, इसलिए राजन उस संत को पकड़ के मुझे सौंप दो, या नहीं तो फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने कहा कि आया, ये कौन है, कहां से आए हैं, इनका मतलब कौन। इन सुन हुक्म खिदर को भेजा ऊपर मोमिन, आया अहदी होई के करता बड़ा शोर, गड्ढे से पुकारिया किया राजा पर जोर। जब यहां इनके पास संदेश भिजवाया गया तो सबसे पहले राजा ने अपना संदेश भिजवाया कोतवाल से कि आप जाकर के संत से ये निवेदन करो कि 2-4 दिन के लिए हमारे इस रामनगर से बाहर निकल जाएं, जिससे मैं उनको संदेश दे पाऊं और वो आए तो मैं दिखा दूंगा कि देखो हमारे राज्य में कोई संत महात्मा नहीं है। कोतवाल गए, श्री जी महाराज से उन्होंने प्रार्थना की। श्री जी महाराज ने एक ही शब्द कहा कि बादशाह यदि आ रहा है, पुरदल खां को भेजे कि शेख खिदर को भेजे, तो उनकी हुकूमत को यहां आने दो, फौज को आने दो, मैं उनसे खुद बात कर लूंगा, आप मत घबराओ। कोतवाल जाकर के संदेश दिया राजा। राजा ने कहा कि भाई एक बार में संत हैं, नहीं मानते हैं, उनको क्या पता। राजा ने दूसरे बार कहा कि भाई आप अपने लिए नहीं पर मेरी बदनामी हो जाएगी। राजा ने यह कहलवाया है कि हम ठाकुर है, राजवंश, आप हिंदू हैं, हिंदू संत हैं, और यदि मेरे राज से यदि आपको पकड़ के ले जाए तो फिर मेरी बदनामी होगी, इसलिए मेरी बदनामी न हो, इसलिए आप यहां से पधार। श्री जी ने कहा कि इसके लिए कोई चिंता नहीं करो, हमारे पास में एक ऐसी जादू है कि जिस जादू से मैं रब्द बदल संवाद किया, तो पहले आया था ना कि टोने का ही आकार। इनकी वाणी में वह ताकत है, चाहे वह वेद के माध्यम से हो, भागवत के माध्यम से हो, संतों की वाणी के माध्यम से हो, या चाहे फिर वह बाइबल कुरान के माध्यम से ही क्यों न हो, यह ताकत है कि जो इनके सामने लड़ने के लिए आ जाते हैं, इनके बन करके वो दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। जो अब तक हुआ घटना, मंदसौर में हुआ, औरंगाबाद में हुआ, इन सब जगहों पे हुआ। इसलिए श्री जी महाराज ने कहा कि कोई चिंता मत करो, राजा को जाकर के कह दो कि संत के लिए आप कोई चिंता न करे, वो खुद निपट लेगा। राजन को फिर चिंता। और राजा ने सुवंश राय से अपने भाई से कहा कि भाई एक कोतवाल से नहीं सुनेंगे, और एक बार जाकर के संत से तुम खुद निवेदन कराओ, उनसे कह दो कि कुछ दिन के लिए वो हमारे राज्य से चले जाएं, और फिर जब वो शांत हो जाएगा तो मैं बुला लूंगा। सुवंश राय गए और फिर उन्होंने श्री जी से प्रार्थना की।
श्री जी के ऊपर में कोई भी छांटा नहीं। सुबंस राय से भी उन्होंने कहा कि आप कोई चिंता मत करो, मैं उनसे सब कुछ कर लूंगा। सुबंस राय आकर के राजा से कहा कि भाई मैंने सिर्फ संत के ऊपर में हाथ ही नहीं उठाया, मारा ही नहीं, और उससे पूर्व की जितने भी बातें हैं मैंने सब कह के सुना दी। जितना मुझे धमकी देना था सब कुछ दे करके मैं थक गया। पर अब अपने कोई चिंता करने का जरूरत नहीं, अब छोड़ दो उनके ऊपर। ऐसी बात हुई और दूसरे दिन गड्ढा से पुकारते हुए शेख खिदर फौज लेकर के पहुंच गए। रामनगर के राजा को उन्होंने कहा कि भाई मैं आ चुका हूं, या तो संत को पकड़ के मुझे सौंप दो, और नहीं सौंपते हो तो फिर युद्ध के लिए तैयार करो। राजा ने कहा कि भाई यदि आपके पास में औरंगजेब का हुकूमत है, उनका संदेश लेके आए हो, पुरदल खां का आपके पास में हुक्म है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं। पर संत को यदि पकड़ना है तो मुझे उससे युद्ध नहीं करना है, आपको जहां मिले संत पकड़ के आप ले जाओ। जब राजा ने साफ साफ जवाब दी, क्योंकि शेख खिदर को यह उम्मीद नहीं था कि यदि हिंदू राज्य के अंदर में, हिंदू राजा के अंदर में यदि हिंदू संत हैं तो कोई भी हिंदू राजा संत को यह नहीं कहेंगे कि मुसलमान के पकड़ के ले जाओ, ये उम्मीद नहीं थी। पर जब शेख खिदर ने ऐसा कह दिया रामनगर के राजा ने, तो शेख खिदर के एक दीवान था भिखारी दास। शेख खिदर रामनगर के राजा के पास से वापस गए, जहां ठहरे थे हवेली में, मीटिंग बुलाई, और भिखारी दास दीवान से कहा कि भाई राजा ने तो ये ऐसा कह दिया, युद्ध के लिए भी तैयार नहीं है और उनके रक्षा भी नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कह दिया कि आपको चाहिए तो संत को पकड़ के ले जाओ, अब क्या करें अपने। शेख खिदर ने जब भिखारी दास से कहा तो भिखारी दास ने कहा कि भाई देखो, यदि आपकी आज्ञा हो तो पहले जाकर के मैं उनसे मिलूं और उनसे पूछूं कि आप कौन है, कहां से हैं, कैसे आए हैं, क्या संदेश है आपका, ये किस तरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये बात हुई और भिखारी दास श्री जी महाराज के पास अपने फौज को लेकर के पहुंच गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। और जो एक परंपरा है, उस परंपरा के आधार पे जाकर के उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और अपना परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि बादशाह का हुक्म पुरदल खां पे, पुरदल खां का हुक्म शेख खिदर पे, और शेख खिदर हम लोग सब फौज लेकर के यहां पे आ पहुंचे हैं आपकी तलाशी के लिए। और मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं, कहां से हैं, किस उद्देश्य से आप इधर भ्रमण कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं। बादशाह ने कहा कि पूछ करके उन संत को मेरे पास तक ले आओ, मैं इस उद्देश्य से आया हूं। श्री जी ने कहा भिखारी दास से कि बहुत अच्छा, मैं तो यही चाहता हूं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो कि मुझे पकड़ के बादशाह तक ले जाए, वहां तक पहुंचा दे, मेरी यही इच्छा है। और आप आगे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर इनको पकड़ेंगे नहीं। पहले इनसे कहा गया है कि इनके संदर्भ में जानो और मुझे संदेश दो कि वो कौन है, कैसे हैं, किस उद्देश्य से, हकीकत क्या। यहां जब इनसे पूछताछ हुई तो ये हिंदू, श्री जी महाराज ने भागवत के आधार पे निष्कलंक बुद्धा अवतार कौन, कैसे और कब हुआ वह चीज इनको दिखा दिया। और ये रह रहे हैं पुरदल खां शेख खिदर के पास, मुसलमान के यहां दीवान। इसके बाद उन्होंने कुरान के माध्यम से इमाम का जो अवतरण है उसके संदर्भ में इन्होंने विस्तृत चर्चा की और क़यामत के जो 7 निशान वो कह करके सुना दी, प्रत्यक्ष दिखा दी कि ये वस्तु आप यहां पे 3 दिन और 3 रात रह करके भिखारी दास ने सत्संग किया, आत्म जागृत हो गई और खुश हो गई, वस्तु इनको मिला। और ये भिखारी दास इतने खुश हो गए, इतने तृप्त हो गए कि इनको श्री जी के चरण के सिवाय दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। श्री जी ने कहा कि अब आप इस संदेश को ले जाएं, शेख खिदर को दें। 3 दिन के बाद जब शेख खिदर के पास भिखारी दास जी आए
और शेख खिदर से आपने कहा कि मैंने तो जवाने का खावंद का दर्शन किया है। शेख खिदर ने कहा कि जवाने का खावंद, ये तो मेरी बात, तुम हिंदू, ये क्या हुआ? भिखारी दास ने कहा कि मैं साक्षात दर्शन करके आया हूं जवाने का खावंद का, क्योंकि उनके स्वरूप में जो इमाम का झलक था, जैसे हम लोग कभी राजी महाराज के लिए कहते हैं, सिराज जी का ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप है जिसमें नूर का भी झिलमिलाहट है, नीर का भी है, क्षीर का भी है, घृत का भी है, जितने रस हैं परमधाम में सब झिलमिलाहट है। और वही चीज, क्योंकि ये वाणी परिवर्तन करता है, जो वाणी है जो साक्षात तारतम के अवतार, तो ऐसे तारतम जिस, एक बार जो आपने कहानी सुनी थी ना कि खुदा ने फिरस्ते से वस्तु मंगवा करके और उनसे एक पुतला बनवाया और उसमें जादू चोना छू मंतर कर दिए। फिरस्तों को कहा कि इसको नमन करो, इसको प्रणाम करो। उन्हें कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मिट्टी मैंने ले आई, पानी मैंने दी, अग्नि वायु आकाश हम सारे देवताओं ने, फिरस्तों ने दिया, पुतला हमने बनाया, उसमें जादू टोना छू मंतर हो गया तो कहते हैं हमें को इसको बंदगी करो, ये कैसे हो सकता? पर उसमें देखा जाता है प्राण। इसलिए कहा जाए कि यदि पात्र जैसा भी हो पर उस पात्र के अंदर में उत्तम वस्तु है तो उस उत्तम वस्तु को भी ग्रहण करना चाहिए। पर जब उत्तम वस्तु है उसके अंदर में तो पात्र भी बहुमूल्य हो जाता है, जिसका कोई भी कीमत नहीं वह भी बहुमूल्य माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर वस्तु को देखा है। महावती प्राणनाथ जी महाराज का जो दिव्य स्वरूप पंचभौतिक, उसके अंदर में जो साक्षात अक्षरातीत के हृदय से प्रकट हुआ जो तारतम ज्ञान है, उसमें क्या नहीं दिखेगा? जब सूरत के अंदर में उस तारतम ज्ञान को बिल्कुल पहचान हो जाने के बाद, प्रकट हो जाने के बाद, वह धारा जब प्रकट हुई वहां पे, तो उस धारा में क्या नहीं दिखा? ब्रज का स्वरूप दिखा, रास का दिखा, जागनी का दिखा, देवी चंद जी का दिखा, परमधाम मूल मिलावे का दिखा, साक्षात इंद्रावती का हर स्वरूप दिखा। और जब यहां पे किसी को इमाम का स्वरूप देखना होगा तो उस किस आधार पे देखेंगे? सुंदर साथ जी कैसे देखेंगे? तारतम के आधार पे देख लिया। ब्रज का, रास का, सूरत में देखा, दिल्ली में भी तीनों ने देखा, दर्शन किया। अब यहां पे इन्होंने कहा कि मैंने जवाने का खावंद का दर्शन किया है। वो जवाने का खावंद का दर्शन कैसे? इनके अंदर इत मोहम्मद सो मिल चला, कि जब मोहम्मद का संदेश इनके अंदर में आया, कुरान प्रकट हुआ, तो कुरान जो गुप्त था वह कुरान प्रकट हो गया। जो बसरी गुप्त था वह बसरी प्रकट हो गया और वही दिव्य स्वरूप दिख रहा है वहां पे। इसलिए कुरान पाक में आप अच्छे से अच्छे जो मौलाना होगा ना, जो कुरान का खूब अध्ययन किया होगा, उनसे यदि आप पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि मोहम्मद के बाद में दूसरा कोई भी पैगंबर नहीं है, सत्य है। और मोहम्मद के बाद में दूसरा कोई पैगंबर हुआ ही नहीं। पर यहां जो साक्षात आदम के तन में जो दिव्य स्वरूप जवाने का खावंद झलक रहा है, जैसे धनी श्रीदेवी चंद जी महाराज का स्वरूप कहां झलक रहा था? श्री जी महाराज के अंदर में। श्री जी महाराज से पूर्व के जितने भी स्वरूप है, सारे के सारे दिव्य शक्ति का दर्शन मेरा ठाकुर के अंदर में हुआ था। इसी तरह से जो मोहम्मद आखिरी पैगंबर माना गया, और उन्होंने जो ये कहा था कि जब खुदा आएंगे, उन्होंने ये नहीं कहा था खुदा आएंगे वो गजा के तख्त पे बैठेंगे पर वो अवतार होंगे, ऐसा नहीं। उस समय में मैं भी आऊंगा जवाने का खावंद के लिए उन्होंने कहा था। और इसीलिए इमाम एक सिर्फ डिग्री मात्र है, इमाम सिर्फ डिग्री है, उसमें तीन ऐसे विशिष्ट शक्ति समाई हुई, ईसा, मोहम्मद, मेहदी। ये तीन मिल हुए इमाम। ईसा, मोहम्मद दोनों मिले तो अहमद का खिताब हुआ था, और अहमद मिले, मेहदी मिले, ये तीन मिल हुआ
सिर्फ 3 मिलकर के डिग्री है, खिताब है। और जब आप इसके अंदर में तीनों शक्ति है, ईसा भी है, मोहम्मद भी है, दोनों के सम्मिश्रण का एक खिताब डिग्री अहमद भी है। और कौन? मेहदी। अब मेहदी आप चिंतन करिए, कौन है वह मेहदी? मेहदी का स्वरूप को खूब दर्शन कीजिए। जैसे ईसा आप चिंतन करेंगे तो धनेश्वरदेव चंद जी महाराज का दिव्य छवि प्रकट हो जाएगा। जब मोहम्मद को चिंतन करेंगे तो बरारब के वह दिव्य स्वरूप सामने आकर के झूम जाएंगे। वो कहेंगे कि मैं इस धरती पे था, 63 वर्ष तक रहा, ऐसे मेराज हुआ, सब कुछ। और इसके बाद मेहदी को चिंतन कीजिए तो क्या दिखेगा? बहुत आनंद है। मेहदी का चिंतन बहुत आनंद, उसे जरूर चिंतन कीजिए। ये जब इनको कुरान के आधार पे भिखारी दास की चर्चा हुई तो यह तीनों इनको दिखा। और इसके बाद वो इतना मस्त हुए, खुश हुए कि जाकर वो शेख खिदर को कहा कि मैंने तो जवाने का खावंद दर्शन करके आए। शेख खिदर ने कहा कि ये क्या करी तू? भिखारी दास ने कहा कि बिल्कुल सत्य मैं कहता हूं, वो ऐसे नहीं है, इमाम की स्वरूप जो आपके कुरान पाक में बात कही गई। और जैसे उन्होंने सुना और इसके बाद उत्कंठा, इच्छा जागृत हुई। और दूसरे दिन उन्होंने तय किया कि मैं भी ऐसे दर्शन करने के लिए जाना चाहता हूं। और अपने लश्कर को तैयार किए। श्री जी महाराज के पास में संदेश भिजवा दिया गया और आप बिल्कुल राजशाही बादशाही ठाठवार से वहां पे पहुंचे। बोलो श्री प्राणनाथ। और इसके बाद शेख खिदर ने भी जाकर के साष्टांग प्रणाम किया। और इसके बाद चर्चा शुरू हुई। और क्या चर्चा शुरू हुई और कैसी बातें होती है? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। रामनगर में जब भिखारी दास जी अपने साहेब शेख खिदर को श्री जी के संदर्भ में सारी बातें सुनाए तो शेख खिदर की भी जिज्ञासा हुई। और उन्होंने पहले ही श्री जी महाराज के पास में संदेश भिजवा दिया कि मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। और दूसरे दिन अपनी फौज को लेकर के और जहां श्री जी महाराज केतकी पे ठहरे हुए हैं रामनगर, वहां पहुंचे हैं। लालदास जी महाराज कहते हैं कि शेख आय के पहुंचिया ले भीड़ अपनी, देख दीदार कदमों लगा पाए अपने वतनी। होने लगी चर्चा कयामत का मजकूर, सनंदे सुनी तिनने सब देखिया हक जहूर। इन समय दज्जाल ने किया बड़ा शोर, रहते मुसलमान बेदरे तीनों किया अति जोर। जब अपने सैनिक लेकर के पहुंचे और चर्चा हुई, और अंकुर काम करता है निस्वती से चर्चा हुई। चर्चा में जब कुरान के आधार पे इनको ऐसा एहसास हुआ, क्योंकि साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, हकी स्वरूप है, इमाम है, और इनके अंदर में वो शक्ति है कि जहां अंकुर नहीं हो उसमें भी अंकुर दे करके और सब कुछ करवा सकते। और जब अंकुर हो तो फिर कहना कि शेख खिदर से चर्चा हुई और शेख खिदर के उन्होंने ऐसे समझाए कि श्री जी महाराज के अंदर में जो प्रकाश जहूर था उसका स्पष्ट दर्शन हुआ। चर्चा चल रही थी। बेदरे के मुसलमान को यह सुनने में आया कि रामनगर में कोई संत आए हैं, बैरागी आए हुए हैं, और उन्हें पकड़ने के लिए बादशाह ने दिल्ली से पुरदल खान को हुक्म दिया। पुरदल खान ने शेख खिदर को दिया और शेख खिदर उसे पकड़ने के लिए ऐसा जब उनको समाचार मिला तो बेदरे का मुसलमान भी अपने सैनिक लेके पहुंच गए वहां। श्री जी महाराज बैठे हैं, चर्चा चल रही है, शेख खिदर बैठा हुआ है और बेदरे के मुसलमान पहुंच करके वहां कहते हैं कि वहां कुरान तफसीर धरी थी, करने लगा जिद, ए हिंदुओं को रवा नहीं, तुम क्यों चर्चा करो मोहम्मद। तब शेख खिदर को गुस्सा आया, इन्हें उठाया देव मुर्दक, देव धक्के इनको करने लगा हरकत हक। जब ये पहुंचे तो कहां बेदरे का मुसलमान और कहां शेख खिदर। शेख खिदर बैठा हो, चर्चा चल रही,
तो इसे यह पता चला कि इनको पकड़ने के लिए आया और मैं इनको मदद करूंगा तो हमें भी यश मिलेगा, कि बेदरे के मुसलमान ने भी पकड़ने में सहायता की। ये पहुंच गए। जब इन्होंने कहा कि आप हिंदू होकर के कुरान पढ़ते हो, ये हमारे मुसलमानों के रीति रिवाज नहीं है, शेख खिदर को लगा कि ये कहां से आ गया। हम यहां पे बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, सत्य बात की चर्चा, हक की चर्चा हो रही, यहां पे इमाम का दर्शन हो रहा, ये बीच में दज्जाल। उन्होंने अपने सैनिकों का आदेश दिया, इसको मार के भगाओ, और फिर वहां ऐसे झगड़ा हुआ और मारपीट कि उसमें बेदरे का मुसलमान मार खा करके वापस गए। लाल दाज ने कहा कि काला मुख लेकर के वापस चला आया था मदद करने के लिए, पर पता नहीं था। यहां से बेदरे के मुसलमान वापस गए। शेख खिदर को पहचान हुआ, शेख सब 700 ले आया ईमान, फिर आया डेरे को करके पूरी पहचान। जैसे चिंतामणि जी अपने सभी भक्तों को लेकर के समर्पित हो गए थे शेख खिदर के साथ, क्योंकि एक शेख खिदर आ गया, एक राजा आ गया, इसलिए शेख खिदर के साथ में जितने भी सैनिक थे सब के सब समर्पित हो गए। फिर सोचा विचारा नहीं, मान गए, क्योंकि उन लोगों का सिद्धांत। और बहुत से जगह पे सबने कहा कि यदि बादशाह ईमान ले आता है तो हम सब, और यदि वो नहीं आ रहा है, वो यदि शरीयत में है, तो हम कोई भी मुसलमान डगने वाले नहीं। इसलिए आगे मंसूर में कहा था ना, आकोट में भी कहा कि तुझे खुदा पे विश्वास नहीं है, रसूल पे विश्वास नहीं है, तुम्हें विश्वास है बादशाह पे, तुम्हारा खुदा हो गया बादशाह, उसके बिना कुछ नहीं कर। यहां शेख खिदर अपने सारे सैनिकों के साथ में समर्पित हुए। दिन दूसरे गया राजा की सुहबत है राजा तुमको ऐसा पहलवान रहे। और इसके बाद दूसरे दिन रामनगर के राजा के दरबार में अपने सैनिकों के साथ गए और रामनगर के राजा से कहा शेख खिदर ने कि हे राजन, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है,